वीडियो तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्लास 10 के जो सीरियस बच्चे नहीं है वो पहले इस वीडियो से निकल जाइए। केवल सीरियस बच्चों के लिए है, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत आज मेहनत किया है। मैंने ट्रिगो का पूरा चैप्टर जो है ना वो हैंड रिटेन जो है वो टोटल एनालिसिस करते हुए मैंने जो है वो आज आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा ये तैयार किया हुआ मटेरियल वो भी बच्चों के पास चला जाए जो बिल्कुल एग्जाम के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है। तो मैं इसे फ्री में किसी को जो है ना वो गंवाने वाला नहीं, मैं नहीं चाह रहा हूं कि फ्री में कोई इसे ले जाए और बस इसे फालतू का समझे। नहीं, मुझे चाहिए ऐसा, ऐसा व्यू मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मुझे रीच नहीं चाहिए, ठीक है। इस 10 इयर्स वाले जब मैंने पूरे बुक का एनालिसिस किया और बुक को एनालिसिस करने के बाद जो मुझे पता चला ना, वो जब आप जानोगे तो आप दंग रह जाओगे कि क्लास 10th वाले बच्चों ट्रिगोनोमेट्री के लिए जो इतना परेशान होते हैं, आपके पास तो बस इतना सा मटेरियल है इसमें। अगर आप उसको कंप्लीट कर लोगे, कि बस गिने चुने को अगर आप कंप्लीट कर लोगे, आप पूरे मार्क्स को 7-8 मार्क्स को बिना टेंशन का ला सकते हो। चलो दिखाऊं मैं आपको। देखो मेरे भाई, ट्रिगोनोमेट्री से आपको टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स का और कम से कम 7 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन में जब मैंने पूरा देखा तो क्वेश्चन का टाइप इस प्रकार से होता है। एक तो होते हैं एमसीक्यू, फिर होता है वेरी शॉर्ट आंसर और फिर होता है शॉर्ट आंसर। एमसीक्यू से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर से आपको जो है वो जितना भी मैंने देखा, वहां से मुझे पता चला कि यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन केवल सिंगल 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन सिंगल 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी ऑप्शन में होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन दिया रहता है और में करके क्वेश्चन दिया रहता है आपके लिए, आपको ज्यादा आसान करने के लिए ये चीज बनाया जाता है। लेकिन आप यहां से समझो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से आपको 2 नंबर कभी मिलेगा, कभी 3 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर है उससे आपको हमेशा 2 नंबर का मिलेगा, 1 क्वेश्चन मिलेगा। शॉर्ट आंसर से 3 जो है वो मार्क्स का मिलेगा। टोटल ऐड करोगे तो आप देखोगे कि 7 से 8 मार्क्स मुझे पूरा ट्रिगोनोमेट्री से मिलता है। अब मैंने इस वीडियो में क्या किया है कि जितना भी एमसीक्यू वाला टॉपिक है ना उसको मैंने सेपरेट कर लिया कि एमसीक्यू इस प्रीवियस ईयर 10 साल में किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करके क्वेश्चन बनाया जाता है। मैंने जो देखा ना, आपको अगर मैं वो बताऊंगा आप दंग रह जाओगे बिल्कुल। आप देखो यहाँ पे एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर सबके लिए मैंने तैयार किया। 3 स्लाइड है, केयरफुली से देख करके, कंप्लीट देख करके इसको जाना है मेरे भाई। ये आपके लिए मैंने काम किया, क्लास 10th के मेरे छोटे भाई के लिए काम किया। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने को बोला कि एमसीक्यू का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है ना, वो लिया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाले टॉपिक से। और रेशियो 2 तरह से लिया जाता है। एक साइड वाला रेशियो होता है, जैसे आप साइन ए करते हो तो क्या कहते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और आप कोस करते हो तो बोलते हैं ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी प्रकार से ये सभी का रेशियो आप लिखने के लिए जानते होंगे, मैं इसमें ज्यादा जो है समय नहीं लेता हूं आपका। कॉट का हो जाता है पी अपन जो है बी अपॉन पी, और शेक का जो आपका हो जाता है वो क्या होता है मेरे भाई, एच अपॉन बी, और ये एच अपॉन पी। तो ये सभी चीज आप जानते हो। इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा किसमें, एमसीक्यू वाले में। रेशियो वाले जो है वो फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, रेशियो वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। और एंगल वाला से, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू आप देखते हो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखते हो, ये सभी चीज से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कॉस में भी इसी तरह से एंगल बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू का रिलेशन रिलेशन पूछा जाता है, एंगल से रिलेशन पूछा जाता है, और एक आपका साइड के साथ रिलेशन से पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को आप यहां पे देखिएगा। मैंने यहां पे लिखा है, आप ध्यान देना। 2 मार्क्स यहां से करो अब पक्का, 2 से आपका 3 मार्क्स यहां से कंफर्म होने वाला है, और जहां से आपका 100 में 100 आ भी जाएगा। तो आप ध्यान देना बिल्कुल क्वेश्चन। एमसीक्यू कॉन्सेप्ट से जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉन्सेप्ट है ये, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना कि मतलब अगर ऐसा कुछ आ जाए, पूछ दिया जाए, तो हमें वहां हिचकिचाने का कुछ नहीं लगे। ये क्वेश्चन जितना भी मैंने बोला सबको याद रखना है, ध्यान में रखना है, इसको रिवाइज करते रहना है, इतना नहीं पढ़ना है बस। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि साइन थीटा जो है वो 4/3 है। क्या ये सभी एंगल के लिए हो सकता है पॉसिबल? इसमें कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि यहाँ पे दिया परपेंडिकुलर बड़ा और हाइपोटेनस दिया छोटा, ऐसा कभी पॉसिबिलिटी है ही नहीं।
ये कॉन्सेप्ट मतलब यहां से देखना है, जहां से आपका एसर्शन रीजन भी बन जाता है क्वेश्चन। कभी-कभी आपका एमसीक्यू वाला 1 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेशन से पूछेगा। ये चीज़ देखो, ऐसे रिलेशन से जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ऐसे रिलेशंस ये बोलता है कि साइन थीटा जब इंक्रीज़ करता है, तो क्या थीटा भी इंक्रीज़ करता है? या थीटा इंक्रीज़ करने से साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज़ करता है? आपको ये वाला रिलेशन से क्वेश्चन मिलता है, ये वाला रिलेशन से क्वेश्चन मिलता है और ये वाला रिलेशन से क्वेश्चन मिलता है। ये सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना। आपका 1 मार्क्स का जो 3 से 2 या 3 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएँगे, इससे बाहर नहीं रहेगा। लगाओ किसी भी टीचर से जो है वो आप कन्फर्म करा लो। अगर यहाँ पे बोल दे कि नहीं इससे भी बाहर क्वेश्चन आता है तो मैं मान जाऊँ फिर, है ना? मैंने भी समय लगाया है इसमें, बहुत समय लगाया है। तब जाकर के मैं आज फिर से जो है एक नए तरीके से अपने वीडियो को फुल एनालिसिस वाला वीडियो लाया। आइए आगे देखते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है ना वो है वेरी शॉर्ट आंसर का फेवरेट टॉपिक क्या है सर? जो वेरी शॉर्ट वाला है। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल के बारे में जो है वो कुछ पूछ लिया जाता है। रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल के बारे में कुछ लिया जाता है, जैसे कि आप एंगल में थीटा डिग्री सॉरी आप 0 डिग्री पढ़ते हो, आपने कभी देखा है ना थीटा में जो है वो 0 का वैल्यू इसके साथ रिलेशन क्या है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री का वैल्यू क्या है। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये आपने जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये सभी स्पेशल एंगल आपको पढ़ाया गया है इसमें। तो ये सभी स्पेशल एंगल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वहां से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो यहाँ से है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से दिया जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वही सर फॉर्मूला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना? फिर इसके बाद जो है वो आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये इसके अब ये चीज अगर आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ से 2 मार्क्स आपका हो जाएगा। हम नहीं इतना पढ़ पाएंगे, मेरे पास उतना समय नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बस। इस क्वेश्चन को देख लो, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैं बना रहा था, मुझे बड़ा मजा आया ये क्वेश्चन देख करके। अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे फ्री फ्री का। ट्रिकी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, जहां प्रॉब्लम होगा ना आप अपने भैया को याद कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ये वाले क्वेश्चंस को देख लो भाई, ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही लाके डाल दिया सीधा। ये सब क्वेश्चंस देख लो, इतने ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना। कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसके कॉन्सेप्ट ना बहुत जरूरी। कॉन्सेप्ट आप ना कभी भी कॉन्सेप्ट को जो है ना मिस नहीं करना। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट से आपको पूछ लिए जाएंगे हमेशा। उसके बाद एक आपका थर्ड जो है वो आता है शॉर्ट आंसर। ये शॉर्ट आंसर वाला फेवरेट टॉपिक क्या है, तो इसके लिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और एग्जाम्पलर है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वही जिसमें प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं आता है। प्रूव करने वाला जो आपका है, वो प्रूव वाला जितना भी सेक्शन है वो इसी में आता है। इससे आपको 3 मार्क्स पक्का होगा। 3 मार्क्स यहाँ से आएंगे। क्वेश्चंस जिसको आपको प्रैक्टिस करना है वो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं बनेगा तो आप हमें जो एक बार याद करना, मैं इसका आंसर भी आपको करवा दूंगा। ये ट्रिगोनोमेट्री का मैंने टोटल 7 से 8 नंबर लाने के लिए मैंने आपको टोटल चीज बता दिया। वीडियो कैसा था उसे आप कमेंट में बताइएगा हमें। और अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए और आपको ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए, मैथ्स को खास करके मजबूत करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना हमारे साथ और ये वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर कर देना, क्योंकि बेचारा उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है?